हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका एक टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम जा रही है। टॉपिक यह है कि जैसे आपको पता होगा कि जो मिडिल ईस्ट है वहाँ ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन चल रहा है, उसी बीच भारत सरकार ने ईरान में जो भारतीय स्टूडेंट है उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन सिंध चालू किया है या शुरू किया है, जिससे वो भारतीय स्टूडेंटों को ईरान से बाहर ला सके। कंफ्लिक्ट एरिया जोन हो चुका है ईरान और इजराइल के बीच। अब एक आप ये समझिए कि भारत ईरान से जो स्टूडेंट को बाहर निकाल रहा है, जो ऑपरेशन सिंध हो रहा है, उसका जो एयर स्पेस जिस देश का प्रयोग कर रहा है वह है आर्मेनिया का। अब ये देखिए कि ईरान से आपकी सीमा पाकिस्तान की छूती है और पाकिस्तान के एयर स्पेस का क्या भारत प्रयोग कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तुर्की है पास में, तुर्की के साथ भी हमारे रिलेशन ऐसे ट्रेड को लेकर, कल्चर को लेकर होते रहते हैं, लेकिन जैसे आपको देखने को मिला कि भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन था तो तुर्की खड़ा रहा। और ये खड़ा क्यों रहा, एक अपने आप में एक टॉपिक है, इस पर कभी हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन बात करेंगे कि आर्मेनिया भारत के साथ रिलेशन क्यों अच्छे होते जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि ऑपरेशन सिंध भारत सरकार ने शुरू किया है ईरान से भारतीय विद्यार्थियों, स्टूडेंट जो हैं फंसे उनको बाहर निकालने के लिए, जिसमें आर्मेनिया के एयर स्पेस को मदद लिए जा रही है और भारत लाया जा रहा है। दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान की बात किया जाए, ये जो हैं, और जॉर्जिया, काकेकस पर्वत पर ये जो देश बसे हुए हैं, इसको आप थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। थोड़ा सा आप एक चीज समझिए, 1990 में हुआ क्या था कि जो नागोर्नो काराबाख वाला जो एरिया है, अगर आप देखेंगे तो ये अगर आप आर्मेनिया मान लें और ये आपका अजरबैजान एरिया है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे एरिया है, इसी को नागोर्नो काराबाख कहा जाता है। और यहाँ पर जो लोग थे वो आर्मेनियाई लोग थे, ईसाई धर्म को जो मानते थे। हुआ क्या कि अजरबैजान का हिस्सा घोषित कर दिया गया था 1990 में, ठीक है। 1988 और 1994 में आर्मेनिया समर्थित बलों ने क्या किया कि उस एरिया को, नागोर्नो काराबाख को वापस ले लिया, ठीक है। आफ्टर बिफोर द डिक्लाइन ऑफ द, ये जो घटना हो रही है बिफोर द डिक्लाइन ऑफ द सोवियत यूनियन, ठीक है। और सोवियत यूनियन ने ही इसको घोषित किया था 1920 में। सोवियत यूनियन ने ही घोषित किया था कि नागोर्नो काराबाख अजरबैजान का हिस्सा हो, ठीक है। उसके बाद आर्मेनियाई समर्थित बलों ने आसपास के इलाका कब्जा कर लिया। फिर 2020 में क्या हुआ कि तुर्की की मदद से अजरबैजान ने जो नागोर्नो काराबाख का एरिया था उसको फिर ले लिया और 2023 में पूर्ण रूप से उसको ले लिया। अब ये समझिए कि नागोर्नो काराबाख में आर्मेनियाई लोग हैं, भाषाई बोलने वाले लोग हैं, आर्मेनियाई भाषा बोलते हैं और ईसाई हैं, और वो लोग आर्मेनिया में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अजरबैजान उसको, मतलब समझिए कि उसको वो एनेक्स किया हुआ है और अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, ठीक है। और जैसे तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान का ये नेक्सस देखने को मिला, भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन हो रहे थे, जो ऑपरेशन सिंधु भारत ने जो ऑपरेशन किया, उसमें अजरबैजान पूर्ण रूप से पाकिस्तान के साथ खड़ा था और तुर्की तो है ही पाकिस्तान के साथ। जैसे आपने देखा कि जो पाकिस्तान ने ड्रोन प्रयोग किया था वो था। तो इस समय भारत ने एक चालाकी की और आर्मेनिया के साथ अपने संबंध अच्छे किए हैं। हम लोग बात करेंगे कि 2022 में भारत और आर्मेनिया के बीच क्या क्या संबंध अच्छे हुए। और आप यही देखें कि हाल ही फिलहाल में जो भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस गए थे, तो वो भी अपने आप में एक डिप्लोमेसी और जियो पॉलिटिक्स गेम थी, एक सिग्नल था तुर्की के लिए। क्या था, इस पर कभी हम लोग डीपली से चर्चा कर देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो का सार समझ में आया होगा कि ऑपरेशन सिंध चल रहा है भारत सरकार द्वारा, जो ईरान में भारतीय विद्यार्थी फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए, जिसमें आर्मेनिया की एयर स्पेस की मदद ली जा रही है। और आर्मेनिया आज भारत के साथ खड़ा हुआ है और कश्मीर मुद्दे पर आर्मेनिया ने ही भारत के साथ पूर्ण रूप से समर्थन किया था, लेकिन अजरबैजान पाकिस्तान के साथ रहा था, क्योंकि तुर्की ने 2020 में नागोर्नो काराबाख का जो एरिया था आर्मेनिया का, उसको उसने लेने में उसकी मदद की थी। अब थोड़ा समझते हैं कि 2022 में भारत और आर्मेनिया के बीच क्या डील हुए, उसकी थोड़ी सी बेसिक चीजें हम लोग समझते हैं।
देखिए भारत और आर्मेनिया के बीच जो संबंध हुए 2022 में 250 बिलियन डॉलर, मेरे पास आया हुआ डाटा मिलियन डॉलर आपने डिफेंस सौदे किया, डिफेंस सेक्टर में ये किया गया। आर्मेनिया को भारत ने पिनाका रॉकेट, आकाश मिसाइल और अन्य सैन्य उपकरण दिया। 2022 में भारत और आर्मेनिया के बीच जो डिफेंस में जो डील हुआ था, भारत सरकार ने किया क्या कि आर्मेनिया को अपना पिनाका रॉकेट दिया। भाई आप लोग, आप भारत सरकार ने आर्मेनिया को अपना आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो आपका रॉकेट दिया, उसको पिनाका रॉकेट, आकाश मिसाइल जो दिया और सैन्य उपकरण भी दिए थे। और जम्मू कश्मीर मुद्दे पर आर्मेनिया भारत के साथ खड़ा रहा। तो ऑपरेशन सिंध चल रहा है ईरान में भारतीय विरासत उड़ाने के लिए, और वहां पर आर्मेनिया के एयर स्पेस का प्रयोग कर रहा है भारत की अपनी एक जियो पॉलिटिक्स है। हम गुड इंटरेस्ट नीति को मानते हैं, लेकिन अजरबैजान जो अब हाल ही फिलहाल पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हुआ दिखा, तो हमें भी आर्मेनिया के साथ खड़ा होना पड़ा। और साइप्रस की जो प्रधानमंत्री की विजिट थी, ये अपने आप में एक संकेत है तुर्की के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।